वफाकी हुकूमत ने अवाम पर फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल 4 रुपए 53 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 293 रुपए 94 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 8 रुपए 14 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 290 रुपए 38 पैसे हो गई। कराची समेत सिंध में मुलाजमतों के दरवाजे खुल गए। सिंध हुकूमत के लिए शहरियों को ग्रेड 1 ता 15 में रोजगार फराहम करने की राह हमवार। हाई कोर्ट ने सूबाई हुकूमत को मशरूत इजाजत दे दी। जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने रिमार्क्स दिए, दोबारा इश्तिहारात जारी करके मुलाजमतें दी जाएं तो हमें कोई एतराज नहीं। कराची में 17 और 18 अप्रैल को मजीद बारिशों की पेशगोई। इंतजामिया हाई अलर्ट। KMC, DMCs और टाउन के मुतल्लिका अमले की छुट्टियां मनसूख। डिप्टी मेयर कराची का DG, PDMA और म्यूनसिपल कमिश्नर से राबता। शहर में मुमकिना बारिशों से मुतल्लिक तबादला ख्याल। सलमान मुराद ने कहा कि सिंध सॉलिड वेस्ट और वाटर कॉरपोरेशन के अमले को भी अलर्ट कर दिया। शहर के चौकिंग पॉइंट्स की निशानदही की जा चुकी। बर वक्त मशीनरी नस्ब कर दी जाएगी। शहरियों को बिला जरूरत घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत। शहर भर में चोर और डाकू बेलगाम। शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार। फकीर कॉलोनी में मुल्ज़िमान 50 लाख से ज़ायद नकदी और 5 तोला सोना ले गए। मुकदमा दर्ज। साहिल थाने की हदूद में डकैती की वारदातों में गैर मामूली इजाफा। डिफेंस फेज 8 में डाकुओं ने 2 मोटरसाइकिल सवारों को लूट लिया। जाए वकुआ से कोई CCTV फुटेज ना मिल सकी। पुलिस ने वारदात का मुकदमा भी दर्ज नहीं किया। मुतासरा शहरी मोहम्मद कासिम का कहना है मुल्ज़िमान मोबाइल फ़ोन और नकदी ले उड़े। जीना भरा तो मोटरसाइकिल की चाबी भी छीन। बाइक पे आए थे 2 बंदे और उन्होंने हमसे पर्स ले लिए, हमारे मोबाइल ले लिए दोनों। और ये खैबान फैसल पे इमाम बारगाह की बैक साइड। मनचले को शोखियां महंगी पड़ गईं। DHA में नए इंफ्रास्ट्रक्चर पर कार ड्रिफ्टिंग करने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज। नामालूम कार सवार ने लापरवाही से गाड़ी चलाकर सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचाया। पुलिस के मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे। तालीमी इदारों में बढ़ते हुए गैर अखलाकी रवैये। डायरेक्टोरेट ऑफ प्राइवेट स्कूल्स ने हिदायतनामा जारी कर दिया। रफ़िया मल्ला कहती हैं कि तालीमी इदारों में मनशियात का इस्तेमाल माहौल को बिगाड़ रहा है। तालिब इल्मों में असातिज़ा का खौफ खत्म हो रहा है। वालिदैन, असातिज़ा, प्रिंसिपल्स और रेगुलेटरी बॉडीज़ को मिलकर काम करना होगा। जो मरासला हमने जारी किया है, बेसिकली जो डायरेक्टर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हमारा दफ्तर है वो सिंध भर के निजी तलीमी इदारों को रेगुलेट करता है, रेगुलेटरी बॉडी है। अब स्कूल्स के अंदर मसाइल होते हैं। अफसोस के साथ मैंने इशू किया है कि कहीं देर न हो जाए कि वालिदैन जागें, क्वालिटी टाइम बच्चों को दें, उनकी परवरिश को देखें। बरामदात में इजाफा नागुज़ीर। निजी शोबा नए मौक़े तलाश करे। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने बिजनेस कम्युनिटी पर वाज़ेह कर दिया। शोबा ज़राअत, टेक्सटाइल, IT, फार्मास्यूटिकल, मोबाइल्स और मादनियात में वसअत देने, पाक सऊदी सरमायाकारी और एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए खुसूसी इक़दामात उठाने पर जोर। वफाकी सेक्रेटरी कॉमर्स साले फारूकी की वफाकी वज़ीर को बैरून मुल्क तरसीलात के हवाले से ब्रीफिंग। ताजिर बिरादरी की बरामदात बढ़ाने के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। सिंध में सनती इनकलाब। गवर्नर सिंध का अगला हदफ। कामरान चसूरी से वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान की मुलाकात। सिंध में सरमायाकारी के मौक़े, फलाही और तरक्याती मनसूबों समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध ने कहा कि सनतों की बहाली और सनती इनकलाब के लिए टास्क फोर्स बनाएंगे। SIFC के तहत बड़े मनसूबों की तैयारी खुशाइन करार दी। अब्दुल अलीम खान ने गवर्नर सिंध के तमाम मनसूबों को बेमिसाल करार दिया। गवर्नर सिंध की रवां हफ्ते तब्दीली मुतवक्के। MKM ने मुशावरत का अमल तेज कर दिया। मुत्तहिदा का वफ्द वज़ीर आज़म से मुलाकात करेगा और गवर्नर सिंध के लिए नाम सामने रखेगा। नए गवर्नर सिंध के लिए एडवाइस सदर मुमलिकत को भेजी जाएगी। चीनी की मिठास में महंगाई की कड़वाहट। होलसेल मार्केट में ज़ख़ीरा अंदोज़ों की चांदी।
सरकारी कीमत 123 रुपये, मार्केट में 137 रुपये किलो में फरोख्त। होलसेलर्स बोले चीनी पर मामूली मुनाफा होता है, जखीरा अंदोजी करने वाले कीमतों में इजाफे के जिम्मेदार हैं। गैर मियारी दूध की फरोख्त पर मूसा लेन में कार्रवाई। गैर मियारी दूध फरोख्त करने पर 120 लीटर दूध ज़ाया कर दिया गया। दुकानदार को 50,000 रुपये जुर्माना भी किया गया। कार्रवाई महकमे फूड के इंस्पेक्टर की क्वालिटी चेकिंग के बाद की गई। कमिश्नर कराची हसन नकवी का तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को मियारी दूध की फरोख्त यकीनी बनाने का हुक्म। चेयरमैन औरंगी टाउन का अवाम की शिकायत पर एक्शन। हाजी जमील ज़िया का ओल्ड कतर अस्पताल के बाहर पार्किंग स्टैंड पर छापा। गैर कानूनी चार्ज पार्किंग वसूल करने वाला शख्स गिरफ्तार। मुलजिम सलीम के कब्जे से रसीदें और रकम बरामद। मुलजिम को औरंगी पुलिस के हवाले कर दिया गया। सिंध में महकमे सेहत के मुलाजमीन के मसाइल हल ना हो सके। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। चेयरमैन महबूब नुनारी बोले डॉक्टर्स को टाइम स्केल और प्रमोशन नहीं दिया जा रहा। डॉक्टर्स के सिक्योरिटी बिल पर अमल दरामद नहीं हो सका। मुलाजमीन के मसाइल फौरी हल कराने का मुतालबा। कराची में डायरिया के यौमिया केसेस में 15% इजाफा। जिना अस्पताल इमरजेंसी इंचार्ज डॉक्टर इरफान कहते हैं केसेस में रमज़ान के बाद से ज़्यादा इजाफा हुआ। रोज़ाना 50 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। डायरिया का बर वक्त इलाज ना होना जानलेवा भी साबित हो सकता है। डायरिया से बचाव के लिए हमेशा पानी उबाल कर पीना चाहिए। उसके पीछे जो मेन रीज़न है ना वो रमज़ान मुबारक में जो बाहर अफ्तारियाँ हो रही थी, जो शरबत पड़े हुए थे खुले हुए, जिनके अंदर जो है ना वो केसेस बहुत बढ़ गए और तली हुई चीज़ें, डायरिया के केसेस 10 से 15% बढ़ गए। उर्दू यूनिवर्सिटी के नए वाइस चांसलर का इनकलाब इक़दाम। प्रोफेसर डॉक्टर ज़ाब्ता खान शनवारी यूनिवर्सिटी के लिए HEC इस्लामाबाद से इजाफी 4.5 करोड़ रुपए की ग्रांट लेने में कामयाब। यूनिवर्सिटी में बायोमेट्रिक हाजिरी सिस्टम भी लगा दिया। अंजुमन असातिज़ा का कहना है ग्रांट की मद में मुलाज़मीन के फरवरी तक के वाजिबात अदा कर दिए गए। सिंध में सकाफत के फ़रोग़ के लिए काविशें। वज़ीर सियाहत और सकाफत ज़ुल्फ़िकार अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास। DG कल्चर मुनव्वर महेसर समेत दीगर अफसरान की शिरकत। अफसरान ने सूबाई वज़ीर को महकमे की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। ज़ुल्फ़िकार अली शाह ने कहा कि सिंध की सकाफत और सकाफती विरसे की तारीख का अहम बाब है। सकाफती विरसों को महफूज बनाने के लिए काम मज़ीद बेहतर और तेज़ किया जा रहा है। रोशनियों के शहर में अदब की खूबसूरत और मुनफरद रिवायत। साकनान शहर कायद का 29वां आलमी मुशायरा 20 अप्रैल को शेड्यूल। डॉक्टर पीरज़ादा कासिम, महमूद अहमद खान और अरकान मुशायरा कमेटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पूरी दुनिया से शोरा इस मुशायरे में आना चाहते हैं, हमारे लिए इंतखाब मुश्किल हो जाता है। अनवर शऊर, इफ्तिखार आरिफ, वसी शाह और दीगर शरीक होंगे। 40 से ज़ायद नौजवान शोरा भी आलमी मुशायरे का हिस्सा होंगे। इवेंट में रवां साल 20,000 से ज़ायद अफराद की शिरकत मुतवक्के। ऑस्ट्रेलियन जूनियर ओपन स्क्वाश चैंपियनशिप जीतकर वतन वापसी। मानूर अली, सहरिश अली और महविश अली ने 2 गोल्ड 1 ब्राउन्ज मेडल जीता। कराची एयरपोर्ट पर तीनों बहनों का पुरतपाक इस्तकबाल। पाकिस्तान के लिए जीत पर खुशी से निहाल। और मजलूम की आवाज़, मजबूर की आवाज़, हक की आवाज़, यही है आवाज़ की पहचान। आवाज़ का आलमी दिन मनाने का मकसद मसाइल की रोकथाम, कमज़ोर या बीमार आवाज़ की बहाली है। फनकाराना आवाज़ की तरबियत और मुख्तलिफ पहलुओं पर तहकीक के लिए आगाही फराहम करना भी मकसूद।